वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स रिवाइवल हब एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ दिस चैनल जिसका नाम है हॉरर एवरी वीक। जी हाँ, इस सीरीज में क्या होगा मैं बोल देता हूँ। अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो तो तुम लोगों को पता होगा कि पहले मैं एक हॉरर स्टोरीज पर रिएक्ट करता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको रिएक्ट करना बंद करके मैंने दूसरा चैनल खोल लिया। पर हम लोग उस चैनल में एक्टिव होंगे बहुत जल्दी। पर आज से हम लोग इस चैनल में स्टार्ट करें हॉरर एवरी वीक। मीन्स हर हफ्ते इस चैनल में कोई ना कोई हॉरर स्टोरी आएगी हर हफ्ते। या तो संडे को डालूंगा, ये वीडियो जब भी डाल संडे या मंडे को जब भी डाल रहा हूँ उसके अगले मंडे या ट्यूसडे उसी दिन ही आएगा। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हॉरर एवरी वीक। सो इफ यू आर एक्साइटेड दी वाला लाइक ये रख रहा हूँ 20 लाइक्स का गोल। अगर चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। सो चैनल से नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब एंड विदाउट डिले गो टू द हॉरर एवरी वीक एपिसोड नंबर 1। Alright guys, so welcome to Horror Every Week episode number 1 जिसका नाम है महाकुंभ हॉरर स्टोरी। महाकुंभ कुछ दिन पहले ही गया या फिर नहीं पता, बट yep, shout out to खूनी मंडे। So let's go. Alright, let's go. खूनी मंडे महाकुंभ हॉरर स्टोरी। ओके, आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी एक 19 साल का नौजवान अपने माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। ठीक है। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है। और रौनक के लिए ये एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यहाँ देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं। और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति। तुम लोग मेरे बोल लो कि कौन कौन महाकुंभ जा चुका है। सो कमेंट करके बोलो कौन कौन महाकुंभ जा चुका है। सो मैं देखता हूँ कौन कौन गया है, कमेंट करके बोलो। सो या समेट लेता है। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा। ओके। तो उसने देखा कि वहाँ हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध है। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंस के बोला, ये तेरी इमेजिनेशन है रौनक। संगम का पानी पवित्र होता है। लेकिन रौनक का मन बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। ओके। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। लगा रहता है। रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। नॉर्मल साधु तो नहीं है भाई, साधु भी है, देखे मैंने भाई। ऐसे आंखें वाइट नहीं रहती उनकी भाई। जब भी ऐसे सामने बस एक ही चीज बोलता, भूत पिशाच निकट आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय बजरंगबली। लेट्स गो। अब देखते हैं। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की हों, और उसके होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। मंत्र पढ़ रहा होगा भाई। उसकी तरफ खिंचा चला गया। रौनक ने अमित से कहा, अमित चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहा है। ठीक है साधु अपने भाई, मत करो, चुपचाप घर चले जाओ यार। को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रौनक ने अमित की नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ चलने लगा। मरेगा भाई, मरेगा तू। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो बाबा अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर रौनक ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। अबे तू क्यों? बाबा की आंखें एकदम से खुली। अरे भाई, अरे तू थोड़ा सा पागल वाला है क्या रोहन भाई? रौनक भाई, भाई मंत्र जाप कर रहे हो, क्यों खुजली करना है भाई? अब देगा भाई, आँख खोल दिया, अब देगा तुमको भाई। लो भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। रौनक को लगा कि बाबा शायद उससे गुस्सा हो गए हैं।
गया भाई तू, रौनक भाई गया। रौनक को देखा और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। रौनक एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई जवाब आप तो नहीं जानेंगे। उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में रख दी। अरे भाई भाई। बाबा ने कहा, ये ले और रात को ये माला पहनकर सो जाना, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। रौनक ने बिना कुछ सोचे उस बाबा से वो माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास आ गया। ठीक है। उस रात रौनक ने माला पहनकर सोना शुरू किया। ओके। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े-बड़े पेड़ हैं। माला को उतार फेंक दे, ऐसे सपने आ रहे तो भाई फेंक दो भाई। आई भाई यार क्या बोलूं भाई, फेंक ही दो। जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया है। एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। भाई भाग जा, बड़ा उठ जा भाई। धीरे-धीरे उसके करीब आई और एक काले साए के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस साए की भी आंखें लाल थी और उसने अपनी पतली उंगली से रौनक की तरफ इशारा किया। तो मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया। उस साए ने रौनक से ये कहा और एकदम से वो साया जैसे उसके अंदर ही समा गया। गया तू। रौनक चिल्लाते हुए नींद से उठा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। अब उसने चिल्लाए क्या फायदा, जो एकदम से बहुत ज्यादा खौलती हुई गर्म हो गई थी। रौनक ने तुरंत उस माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। गुड चादर तान कर सो गया। अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जिससे रौनक के पापा की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। समझे तुम लोग? सपना जो देखा आग लग के वो पूरा हो गया भाई। थिंक इसी तुम्हारा ये माला के लिए तुम्हारे हुआ होगा अभी। भाई तेरे बापू को पता चलेगा तेरे लिए आग लगी, तेरे बापू लट्ठा लेके आएंगे, लट्ठा। उसके भाई अमित को जॉब से निकाल दिया गया और उसकी माँ की तबीयत अचानक ही बेहद खराब होने लगी। इसी बीच रौनक एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त उसके होश ही उड़ गए। अलमारी के अंदर से उसे वही माला मिली। जला दे, अभी भी टाइम है, जला दे। पहले ही फेंकी थी। उसने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो माला उन्होंने ही संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अब रौनक को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उस माला की वजह से ही हो रहा है। भाई तुझे बहुत जल्दी समझ आ गया रौनक भाई, है रौनक भाई, तुझे बहुत जल्दी समझ आ गया। अबे यार क्या बोलूं अब मैं तुझे। उसने इस बार उस माला को जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अगले दिन रौनक अपने रूम में लैपटॉप पर कोई टीवी शो देख रहा था। महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। रौनक जंपस्केयर ना दो भाई। पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही रौनक ने वापस मुड़कर देखा, उसके कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला काला साया खड़ा था जो रौनक के सपने में आया था। उसे देखकर रौनक इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे रौनक के करीब आया और बोला, संगम वापस आ जा। रौनक चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए अमित से बोला, अमित वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। संगम कौन है भाई? रौनक की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि ये सब रौनक का वहम है और हो वो सकता है कल सुबह मंदिर ले जाएगा जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। पर रौनक उस रात सहम गया था। अगले दिन सुबह वो बिना किसी को बताए बस में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल गया। बस रात को चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर जैसे ही रौनक ने वॉलेट निकालने के लिए अपना बैग खोला, उसकी रूह कांप गई। रौनक के बैग में वही माला पड़ी हुई थी। भाई गया तू, रौनक भाई गया तू। और खुद को समझाया कि वो महाकुंभ जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। It's too late bro, it's too late। पैसे देकर बस में जाकर बैठ गया। Too late। सफर में रौनक को महसूस होता रहा कि वो काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है, बिल्कुल उसके करीब। अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर
रौनक सीधा भागकर उस मेले में उस बाबा को ढूंढने लगा और जैसे ही वो बाबा उसे दिखे वो उनके चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। उस बाबा ने गुस्से में उससे कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक साधु की आराधना भंग की थी, अब तू। मैंने क्या कहा था? मैंने जो कहा था वही हुआ एंड में भाई। साधु का जो भी भंग करेगा वो क्या बोलते उसको कुछ ना कुछ करके भूत पीछे लगवा ही देगा। उसका दंड भुगत। रौनक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो अपनी गलती समझ गया था। उसने उस साधु से रो रो कर माफी मांगी। माफ कर देना चाहिए। उस साधु को रौनक पर दया आ गई और उसने रौनक से माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। गुड। अचानक ही रौनक को माला के जाने के बाद बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। रौनक ने देखा कि वो काला साया बाबा के सर के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में वो बाबा के अंदर ही समा गया। उस दिन रौनक ने एक बार फिर महाकुंभ में स्नान लिया और वो समझ गया कि कभी किसी भक्ति में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार पर आई प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली गई। गुड। रौनक और उसकी फैमिली इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में फिर से जा रही है। आप में से कितने लोग महाकुंभ के बारे में जानते हैं? ओके भाई। तो यही था आज का वीडियो महाकुंभ हॉरर स्टोरी। अगर आपको देखने पसंद आया तो 20 लाइक्स दिखा दो। एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ तुम लोग को। उसके बाद हॉरर एवरी वीक का पार्ट 2 ला दूंगा इसके अगले हफ्ते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक वॉचिंग, पीस, गुड बाय एंड बाय बाय।